हे माता पिता, मैं यह नहीं जानता कि कर्मबंध के किन कारणों से जीव नरक, पशु, देवयोनि, मनुष्य आदि गतियों में उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं यह जानता हूं कि जीव अपने ही कर्मों के कारण से नरकाती गतियों में पैदा होते हैं। अतः मैं यह कहता हूं कि जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूं। माताजी, पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में दीक्षित हो जाऊं। ऐसी उसने अपनी भावना जो है व्यक्त की है। वह माता पिता को कहता है, हे प्रभु के वचन सदा सुखदायिनी, हे प्रभु के वचन सदा सुखदायिनी, काटे कर्म के बंध मुक्ति दायिनी, है प्रभु के वचन सदा सुखदायिनी, है प्रभु के वचन सदा सुख। पाऊं प्रभु की शरण मुझे आशीष दो। माता पिता से अतिमुक्त कुमार कह रहा है, पाऊं प्रभु की शरण मुझे आशीष दो, वीर प्रभु की शरण सदा सुखदायिनी, वीर प्रभु की शरण सदा सुखदायिनी। हे माता पिता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं परमात्मा प्रभु महावीर के श्री चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। उसके अनंतर अतिमुक्त कुमार को अनेक प्रकार से कठोर और मृदु वचनों से समझाने का प्रयास माता पिता ने किया है, परंतु वे उसे प्रवजित होने से नहीं रोक सके, रोकने में समर्थ नहीं हो सके। तब माता पिता ने क्या कहा, हे पुत्र, हम एक दिन के लिए तुम्हारी राज्यश्री यानी तुम्हें राज्य सिंहासन पर बैठा देखना चाहते हैं, तुम्हारी राज्य सिंहासन पर बैठे हुए की शोभा देखना चाहते हैं। तब वह अतिमुक्त कुमार मौन हो गया। मौनम सम्मति लक्षणम, यह जान करके माता पिता ने उसका राज्याभिषेक किया है, और राज्याभिषेक करने के अनंतर उसे राजा के समान बिठाया गया है। राजा के समान बिठाया गया है तो वापस वह वही कहता है कि मेरी दीक्षा की तैयारी की जाए। उसी तरह जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था, कुत्रिकापण जो एक दीक्षा का उपकरण भंडार है, वहाँ से जो है दीक्षा के उपकरण मंगाए जाते हैं, नाई को बुलाया जाता है, स्नान आदि करवाया जाता है। जैसे महाबल कुमार का वर्णन है, उसी तरह यह अतिमुक्त कुमार भगवान के श्री चरणों में दीक्षित हो गए हैं। अतिमुक्त मुनि ने आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया है, गुणरत्न नामक संवत्सर तप की आराधना की है, और बहुत वर्षों तक साधुवृत्ति का पालन करके यावत विपुलगिरी पर्वत पर निर्वाण पद को प्राप्त किया है। यहाँ पर यह बात जानने योग्य है कि माता पिता कहते हैं ये बालक है, ये क्या जानेगा दीक्षा क्या होती है। माता पिता कहते हैं संयम जो है वो कांटे का ताज है, संयम जो है वो तलवार पर की धार पर चलना है, संयम जो है वो लोहे के चने चबाना है। परंतु वह माता पिता को क्या कहता है, वह कहता है माता पिता को कि जिसे मैं जानता हूँ उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। इस तरह जब उसने उस बात के ऊपर प्रकाश डाला तो इन दो बातों से ने अतिमुक्त कुमार के जीवन की दिशा को बदल दिया। इसी ज्ञान के प्रकाश ने उसके आंतरिक अंधकार को दूर करके प्रकाशमय बना डाला था। वस्तुतः ये दो बातें जीवन का वास्तविक ज्ञान है। यही ज्ञान जब आचरण का स्थान लेता है तो जीवन की नैया किनारे लग जाती है। अतिमुक्त कुमार के जीवन संबंधित अंतगढ़ सूत्र के इस वर्णन के अतिरिक्त भगवती सूत्र के 5वें शतक 4थे उद्देशक में उनके जीवन की एक बड़ी ही सुंदर घटना का वर्णन मिलता है, जिसका यहाँ आवश्यक होने से मूल पाठ का भावानुवाद दिया जा रहा है। बहुत सुंदर विवेचन है। दीक्षा अंगीकार कर ली है, अब वो क्या बन गए हैं, भगवान महावीर स्वामी के शिष्य अतिमुक्त कुमार नाम के श्रमण बन गए हैं। वे कैसे थे, तो कहते हैं कि वे प्रकृति से भद्र और विनीत थे। वे अतिमुक्त कुमार श्रमण किसी दिन महावर्षा बरसने पर अपना रजोहरण तथा पात्र लेकर बाहर स्थंडिल हेतु पंचमी के लिए या आवश्यक हेतु वे बाहर शौच निवृत्ति के लिए गए। जाते हुए अतिमुक्त कुमार श्रमण ने मार्ग में बहते हुए पानी के एक छोटे नाले को देखा। अब वो स्थविर मुनियों के साथ
आवश्यक क्रिया के लिए जा रहे हैं और जाते समय उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने देखा है कि एक छोटा सा नाला बह रहा है। वर्षा हुई हुई थी, भारी बरसात। आप देखते हो जब यहाँ पे बारिश होती है तो बाहर ऐसा मौसम बन जाता है कि पूरा पानी भर जाता है और चाहे फिर उसमें नाव तिरा लो, चाहे जो मर्जी कर लो, इतना पानी, घुटने जितना पानी यहाँ पर भर जाता है। आपने अगर मेन गेट के पास देखा हो तो इस तरह वह पानी भर जाता था। तो उसके मन में आया, उसने क्या किया है, बहते हुए एक छोटे पानी के नाले को देखा है और देखकर बाल्यकाल के संस्कार कह लो, भीतर की बात कह लो, एक भीतर की भावना कह लो, वो वहीं पर रुक गया है। अपना रजोहरण नीचे रखा है, पात्र नीचे रखा है, मिट्टी ली है और उस नाले के ऊपर मिट्टी की पाल बांध दी। और इसके बाद जिस प्रकार नाविक नदी के अंदर अपनी नौका छोड़ता है, उसी तरह उन्होंने झोली में से पात्र निकाला है और वह पात्र जो है उस पानी के अंदर, जो मिट्टी की पाल बांधी थी, उस पानी के अंदर उसने छोड़ दिया है। और क्या कहता है? मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये, मेरी नाव ये, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती। तुम कहते हो पात्र से तो यही तुम्हारा भाव है, मेरी नजर से देखो इसको, ये संयम की नाव है, इसी नाव से पार उतरना सबको यही सिखाती, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती, मेरी नाव ये चली लहराती। वह अपने पात्र को पानी में छोड़ देता है और इस तरह कहता है, यह मेरी नाव है, यह मेरी नाव है। ऐसा कहकर के पात्र को पानी में तिराते हुए क्रीड़ा करने लग गया। अतिमुक्त कुमार श्रमण को ऐसा करते हुए देखकर स्थविर मुनि उन्हें बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। मन के अंदर उनके भाव आ गए कि कैसा बालक है, संयम को तो जानता ही नहीं है। आप भी जब अपने सामने कोई ऐसी घटना देखते हो तो आपके मन में भी कई सारी उटपटांग बातें आ जाती है, उथल पुथल भीतर में मचने लग जाती है। उन स्थविर मुनियों के मन में भी कई सारे विचार आए होंगे कि कैसा मुनि है, इसे संयम धर्म का तो ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं, मैंने गुरुजनों से सुना है, यहाँ तक कह डाला कि भगवान को शिष्य का मोह हो गया, जो बालक को ही दीक्षा दे दी, ये तो जानता ही नहीं है संयम की पालना कैसे करनी है। और इस तरह वह उस अतिमुक्त कुमार श्रमण को वहीं पर छोड़ करके चले गए। वो वहीं पर खेल रहा है और वे स्थविर मुनि जो है वे पहुंच गए हैं कहाँ पर? समवसरण में, प्रभु के श्री चरणों में। और प्रभु के श्री चरणों में पहुंच करके वे परमात्मा से एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? हे भंते, आपका यह शिष्य अतिमुक्त कुमार श्रमण कितने भव करने के बाद सिद्ध होगा? प्रश्न क्या किया है कि यह अतिमुक्त कुमार श्रमण जो है कितने भव अभी और करेगा और उसके बाद सिद्ध गति को प्राप्त करेगा, यावत सब दुखों का अंत करेगा। तब भगवान महावीर स्वामी उन स्थविर मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे आर्यो, प्रकृति से भद्र, यावत प्रकृति से विनित मेरा अंतेवासी अतिमुक्त कुमार इसी भव में सिद्ध होगा। यह क्या है? चरम शरीरी है, सभी दुखों का अंत करेगा। अतः हे आर्यो, तुम अतिमुक्त कुमार श्रवण की हीलना, निंदा, खींचना, गर्हा और अपमान मत करो। तुम अग्लान भाव से अतिमुक्त कुमार श्रवण को ग्रहण करो, उसकी सहायता करो, आहार पानी के द्वारा विनय पूर्वक व्यावृत्त करो। अतिमुक्त कुमार श्रवण चरम शरीरी है। श्रद्धेय आचार्य भगवान अक्सर फरमाया करते हैं अपने प्रवचन के माध्यम से, बालक जो होता है वह बाल सुलभ लीलाएं तो करता ही है, क्रीड़ाएं तो करता ही है, परंतु जो बालक होते हैं वो संस्कार का एक उत्तम समय होता है, जिस समय में उसके मन मस्तिष्क पर वो संस्कार जम जाते हैं। अतिमुक्त कुमार श्रवण की भवितव्यता को जान करके ही परमात्मा प्रभु महावीर ने अतिमुक्त कुमार श्रवण को दीक्षित किया था। जब उन्होंने इस तरह पानी में नाव बहाई, वो वहाँ पर खेल रहे हैं, मुनि तो चले गए। खेलते खेलते अचानक उनको याद आ गया। जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है वैसा आपको बता रहा हूँ, जैसा मैंने बड़े पूज्यजनों से सुना है वैसा आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं वो वहाँ पर खेल रहे थे,
बड़े स्थविर मुनि तो समोसरण में चले गए। खेलते खेलते अचानक उनको याद आया, अरे मैं तो श्रमण हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे तो कच्चे पानी को स्पर्श करना भी नहीं कलपता, यह क्या हो रहा है। मैंने तो मिट्टी की पाल बांध दी, उसमें पात्र तिरा दिया। इस तरह उनको जब सजगता आई, जब विवेक जागा, तो भीतर में प्रतिक्रमण की भावना उठी है। समो शरण में आए हैं, परमात्मा के श्री चरणों में गमनागमन का प्रतिक्रमण किया है। इतनी तल्लीनता से इच्छा कारणम का पाठ पढ़ा है, इतनी तल्लीनता से वह आलोचना की है, प्रतिक्रमण किया है, प्रायश्चित किया है कि कहते हैं कई कर्म उन्होंने उस समय में अपने क्षय कर दिए। एकदम बाल सुलभ थे, बाल सुलभता में ही वो नाव तिरा दी, बाल सुलभता में ही इतनी आलोचना की है कि अपने कर्मों को हल्का कर लिया है। कहा भी है, एवंता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में। उस एवंता मुनि ने उस पात्र को ही नहीं तिराया, अपितु जन्म मरण के इस महासागर से अपने जीव को उन्होंने वहां से निकाल लिया। चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण से स्वयं को निकाल दिया और वे उस तरह उसकी आलोचना भगवान के श्री चरणों में करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। उसके पश्चात अनेक वर्षों तक उन्होंने संयम धर्म का पालन किया है। दीक्षा तो बाल्यकाल में ही ले ली थी, परंतु अनेक वर्षों तक संयम धर्म का पालन किया है। गुणरत्न संवत्सर नाम का तप किया है और उसके बाद विपुलगिरी पर्वत पर सिद्ध पद को प्राप्त किया है। जय जय अति मुक्त कुमार वंदन श्री चरणन बारंबार, जय जय अति मुक्त कुमार वंदन श्री चरणन बारंबार। वे अति मुक्त कुमार मुनि जो बाल्यकाल में ही दीक्षित हो गए, परंतु ऐसी लगन लगी है कि उन्होंने मुक्ति के मार्ग की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया है। हम देखते हैं श्रद्धेय आचार्य भगवान फरमाते हैं कि हमारे प्रपितामह गुरुदेव आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज बाल्यकाल में ही दीक्षित हुए। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज भी बाल्यकाल में ही दीक्षित हुए। आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज भी बाल्यकाल में ही दीक्षित हुए और उन्होंने धर्म की महती प्रभावना की है, अपनी कर्म निर्जरा की है। इस अतिमुक्त कुमार श्रमण ने भी इसी तरह अपने कर्मों की निर्जरा की है। उन स्थविर मुनियों ने जब भगवान महावीर के मुख से यह वृत्तांत सुना तो उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार किया और तत्पश्चात वो अतिमुक्त कुमार श्रमण को अग्लान भाव से स्वीकार कर उसकी वैयावृत्ति करने लग गए हैं। हमारे यहाँ पर वर्णन आता है कि कोई बाल मुनि हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी शुश्रूषा करनी चाहिए, उसकी वैयावृत्ति करनी चाहिए ताकि उसका संयम और धर्म में मन लगा रहे। तो यह छठे वर्ग का 15वां अध्ययन था अतिमुक्त कुमार का। आगे आ रहा है आपके सामने 16वां अध्ययन। उस काल उस समय में वाराणसी नाम की नगरी थी, उसके बाहर काम महावन नाम का एक उद्यान था। वाराणसी नगरी के नरेश महाराजा अलक्ष थे। भगवान महावीर स्वामी वहां पधारे और उस काम महावन उद्यान में विराजमान हो गए। भगवान के आगमन की सूचना पाकर नगर निवासी भगवान की धर्म देशना सुनने के लिए उपस्थित हुए। भगवान ने उस अलक्ष नरेश को भी धर्म देशना प्रदान की है और जब धर्म का तत्व उसे समझाया है तो वह भगवान महावीर के श्री चरणों में महाराजा उदयन की भांति ही दीक्षित हो गए। अंतर केवल इतना ही है कि अलक्ष नरेश ने दीक्षित होने से पूर्व अपने बड़े पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे राज्य सत्ता सौंप दी। अलक्ष नरेश ने दीक्षित हो जाने के अनंतर तथारूप स्थविरों के पास रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया है, अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया है और भगवान महावीर से आज्ञा प्राप्त करके स्थविर मुनिराजों के साथ विपुलगिरी पर पहुंचकर सिद्ध पद पाया है। इस प्रकार छठे वर्ग के 16 अध्ययन संपन्न हुए हैं, छठा वर्ग संपन्न हुआ है। आगे वर्णन आ रहा है 7वें वर्ग का। 7वें वर्ग के अंतर्गत 13 अध्ययनों की चर्चा आ रही है। नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुत देवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका, भूतदत्ता। इस तरह 13 राजरानियों का वर्णन है। पुनः प्रश्न किया जाता है कि अगर सप्तम वर्ग के 13 अध्ययन बताए गए हैं तो पहले अध्ययन का क्या भाव फरमाया है।
आर्य जम्बू के प्रश्न के उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल तथा उस समय में राजगृह नाम का नगर था, उसके बाहर गुणशीलक नाम का उद्यान था, नरेश नाम का श्रेणिक था। राजा की गुण संपदा औपातिक सूत्र में वर्णित राज संपदा के समान थी। इनके नंदा नाम की रानी थी, वह संपूर्ण लक्षणों से युक्त और अत्यंत सुंदरी थी। इसकी गुण संपदा भी औपातिक सूत्र में वर्णित नारी गुण संपदा के समान थी। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारे। नगर निवासी भगवान के दर्शनार्थ नगर से निकले और भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान के पधारने का समाचार पाकर नंदा देवी बड़ी ही प्रसन्न एवं संतुष्ट हुई। उसने सेवक पुरुषों को बुलाकर धार्मिक रथ तैयार करने का आदेश दिया। प्रस्तुत सूत्र के पंचम वर्ग के पहले अध्ययन में जैसे पद्मावती देवी का वर्णन आता है, वैसा ही वर्णन इस नंदा देवी का समझना चाहिए। उसी तरह पद्मावती की भांति ही वह भगवान के श्री चरणों में पहुंची, वंदन नमस्कार किया, धर्मकथा सुनी, वैराग्य हुआ। पद्मावती रानी की भांति ही वह दीक्षित हो गई। उसने 11 अंगों का अध्ययन किया, 20 वर्षों तक संयम की पालना की और अंत में संलेखना द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त किया। इसी प्रकार 13 राजरानियों की जीवनी नंदा देवी की समान ही समझनी चाहिए। ये 13 अध्ययन जो 7वें वर्ग में आए हैं, जिस अध्ययन में जिस सन्नारी के जीवन का उल्लेख है, उसी के स्थान पर, उसी के नाम पर उस अध्ययन का नाम रखा गया है। पहले अध्ययन में नंदा देवी की जीवनी है, इसलिए उस अध्ययन का नाम नंदा रखा गया है। नंदा देवी अपने युग के परम मेधावी श्रेणिक नरेश के प्रधानमंत्री श्री अभय कुमार की माता थी। नंदा देवी एक परम धर्मात्मा और धनाढ्य सेठ की पुत्री थी। नंदा ने बड़े त्याग वैराग्य के साथ दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण किया। इसी प्रकार नंदवती आदि देवियों ने भी त्याग एवं वैराग्य में कठोर साधना द्वारा अजर अमर सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया है। यह विवेचन आप सबके सामने आया है। आज 7वां दिवस है पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का और सप्तम वर्ग का विवेचन संपन्न हुआ है। शेष विवेचन कल 8वां दिवस रहेगा महापर्व संवत्सरी का। कल महापर्व संवत्सरी का दिवस है और कल आपके सामने 8वें वर्ग का विवेचन चलेगा। किस तरह रानियों की तपस्या होती है, उस तपस्या का वर्णन आप सबके सामने आएगा। कल महापर्व संवत्सरी है तो कल कार्यक्रम जो है प्रारंभ तो 8:30 बजे ही हो जाएगा, परंतु थोड़ा अधिक समय तक जो है वो कार्यक्रम चलने की संभावना है, तो सब अपनी अपनी तैयारी रखें। कल महापर्व संवत्सरी है, अधिक से अधिक पौषध व्रत आराधना करने का भाव रखें, उपवास करने का भाव रखें, अपने जीवन को आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित से भरे, यही भाव आप सबके सामने। आगमे तिविहे पन्नत्ते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तद्भयागमे एहवा श्रुत ज्ञान के विषय में पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्युषण प्यारा सबको जगाने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। क्रोध व मान तजना, लालच ज्ञान तजना। क्रोध व मान तजना, लालच ज्ञान तजना। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। गुण पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया।
दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर तू, दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर तू, डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया, डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया, पारवा पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, कर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे, शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया, शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया, पारवा पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले उन प्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधनाओं को, प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन करते हुए, प्रभु ने जो हमें दिया है हम अपने जीवन में लाएं, उस प्रभु को अनंत वंदन करते हुए, नमन करते हुए महापर्व पर्यूषण की आराधना सब कर रहे हैं। महापर्व पर्यूषण का 7वां दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, आपके जीवन में सत्य आए, सत्य को समझ पाएं, सत्य क्या है, सत्य को जीना कैसे है, और सत्य हमारे पास है, था, परंतु हमने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। अब सुन रहे हैं अंतकर सूत्र के अंदर शुभ मुनि जी के द्वारा बहुत सुंदर सटीक सार गर्भित वाणी। आज चर्चा हुई है अति मुक्त कुमार, छोटा बालक। बहुत ही सुंदर विवेचन है इसका जो मुनि जी ने फरमाया। जैसे आम बच्चे खेलते हैं इकट्ठे होकर के, बच्चों को खेल सबसे अधिक प्यारा होता है। वो खेल छोड़ करके उनके माता पिता भी बुलाएं तो नहीं जाते, अपने खेल में इतने। और अकेला नहीं था, वो राजकुमार था, बहुत से साथी थे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लड़कियां साथ में। राजा का लड़का जब खेलता है तो